तो आज का जो वीडियो है सभी व्हीली भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? आज जो व्हीली भाई हैं 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। किस कारण से परेशान चल रहे हैं वो भी बता दूं मैं कि किसी का तो वॉलेट पिन गलत बता रहा है पेमेंट कटाने में, कोई अपना वॉलेट पिन फॉरगेट नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी काम को करता है उसमें वॉलेट पिन पेमेंट कटाने पे मांगता है तो भी वो इनकरेक्ट बता रहा है और उसका वॉलेट पिन भी दोबारा से नहीं जनरेट हो रहा है। और जिसके अमाउंट पड़े थे वॉलेट में डिजिटल सेवा पोर्टल में वो भी कटे जा रहे हैं, रिकवरी करके मैसेज आ रहा है उनको। जब लेजर वो लोग चेक करते हैं तो उसमें रिकवरी करके आ रहा है। तो ये पैसे सीएससी क्यों काट रही है और क्या रीज़न है इसके पीछे से जो ये सीएससी पेमेंट सभी के सीएससी वॉलेट से काट रही है। तो आज इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो जान लेते हैं कि जितने भी हमारे सीएससी व्हीली भाई थे, ई श्रम कार्ड बनाने का काम किया था पिछले मंथ में या फिर 1-2 महीने पहले, जब भी ई श्रम कार्ड का काम चल रहा था अच्छे से। अब तो इस टाइम पे थोड़ा सा स्लो हो चुका है, बट जब काम चल रहा था अच्छे से उन्होंने काम किया था और उनका कमीशन भी दिया गया था। तो उसमें बताया जा रहा है कि आपका जो पेमेंट है, कोई टिकट जनरेट करता है तो सबके अलग-अलग तरह से रिप्लाई आ रहे हैं। किसी का रिप्लाई आ रहा है कि आपको जो पेमेंट है वो ज़्यादा दे दिया गया था, यानी कि गलती से आपको कमीशन ज़्यादा दे दिया गया था ई श्रम का, इसीलिए उसका रिकवरी की जा रही है। तो ये तो कोई बात ना हुई कि पहले आप पेमेंट ज़्यादा दे दें गलती से, वो भी सीएससी से गलती से। इसके बाद फिर से आप उसको वापस ले रहे हों। उसके बाद फिर बहुत से लोगों का उसमें टिकट में रिप्लाई आ रहा है कि जितना आपने ई श्रम कार्ड बनाए थे उसमें कुछ एरर था, इसके वजह से आपका जो पेमेंट है वो रिकवर किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। तो क्या जो वापस लेने से, पेमेंट वापस लेने से वो जो एरर थे वो क्या सही हो जाएंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। मगर फिर भी सीएससी को एक मौका चाहिए पैसे ना देने का और पैसे लेने का सीएससी से, मतलब कि जितने भी सीएससी व्हीली भाई हैं सभी से पैसा वसूल करने का एक मौका चाहिए। तो सीएससी का हर कोई अलग-अलग तरीके से टिकट जनरेट कर रहा है, तो सबके अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं कि आपका किसी का ई श्रम कार्ड में पेमेंट कमीशन ज़्यादा दे दिया गलती से, तो उसको रिकवर कर रहे हैं कि जितना हमने कमीशन ज़्यादा दिया है आपको गलती से, वो हम रिकवर कर लेंगे। और किसी का आ रहा है कि आपने ये एरर किया है, इसकी वजह से आपका पेमेंट जो है वो काटा जा रहा है। अगर आप पेमेंट नहीं कटवाते हैं तो भी सीएससी ज़बरदस्ती पेमेंट काट रही है। क्यों और ये कैसे काट रही है? आप जब अपना, मान लीजिए आपके वॉलेट में पेमेंट पड़ा हुआ है और आप उसको लॉगिन नहीं किए हैं 1-2 दिन से, अब अचानक से आपको ज़रूरत पड़ी कि हाँ, मुझे ये सर्विस करनी है और मुझे पेमेंट कटवानी है। तो आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो या तो इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा या फिर आपका वॉलेट पिन इनकरेक्ट बताएगा। जब आप उसका अगर इनसफिशिएंट बताएगा तो आप ज़ाहिर सी बात है तो चेक करेंगे कि मेरा वॉलेट में तो इतना अमाउंट था, बट ये इनसफिशिएंट क्यों बता रहा है? तो अब जब आप उसमें लेज़र पे जाएंगे, हिस्ट्री में, पासबुक में लेज़र में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ई श्रम का जो रिकवरी का पेमेंट है वो आपको काट लिया गया है। जब आप टिकट जनरेट करेंगे तो उसी हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनका इनकरेक्ट बता रहा है वॉलेट पिन, उनके लिए क्या है कि वो लोग इसलिए नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं यूज़र आईडी अपना, जो डिजिटल सेवा पोर्टल है, क्योंकि वो लोग अभी अपना रिकवर नहीं किए हैं। मतलब कि जो भी उनका एरर था, जो भी सीएससी को पैसे काटने थे वो सीएससी काट नहीं पाई है। तो जैसे ही वो अपने हिसाब से पिन बना लेते हैं, अपने उनके पास सारा कुछ है, क्योंकि सीएससी तो खुद की ही उनकी है, तो वो जो चाहें वॉलेट में कर सकते हैं। तो वो अपने मन से एक पिन बना लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे, वॉलेट में टॉपअप करेंगे, ऐड करेंगे बैलेंस, तुरंत ही वो पेमेंट काट लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक प्रकार से सीएससी की मनमानी ही हुई। जब से ये हमारे नए सीईओ सर आ गए हैं, तब से इतना ज़्यादा, यानी कि सीएससी में दिक्कतें चल रही हैं इधर से उधर। कभी पेमेंट पीएमजी दिशा का फंस रहा, अब आइडिया डिसेबल हो गई हैं। 2 दिन पहले भी आइडिया डिसेबल हुई हैं। अभी इस टाइम रिसेंट का मान लीजिए यूसीएल की पेनाल्टी लगना स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, जो लोग पेमेंट नहीं कटवाएंगे इसमें, चाहे वो ई श्रम का हो रिकवरी का पेमेंट या फिर किसी और एरर का रिकवरी का जो पेमेंट कट रहा है,
अगर आप नहीं कटवाएँगे तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक्सेस नहीं कर पाएँगे, कोई भी सर्विस यूज़ नहीं कर पाएँगे। ये साफ तौर पर सीएससी की तरफ से वार्निंग भी है। टिकट भी अगर आप जनरेट करना चाहें तो जनरेट करके पूछ सकते हैं उनसे कि ये कब तक ऐसा एरर आएगा, तो वो उधर से साफ वार्निंग आ जाएगी कि आप जब तक ये पेमेंट नहीं भरपाई करेंगे तब तक आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक्सेस एक्टिवेट नहीं होंगे। तो आपके पास मेल भी आया होगा, बहुत सारे लोग मेल भी किए होंगे, तो मेल में भी रिप्लाई आया होगा उनका सेम इसी प्रकार से। तो जितने भी हमारे सीएससी विली भाई ई श्रम पे काम किए थे और जिनका पेमेंट नहीं कटा है, वो लोगों का भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि उनका नंबर नहीं आएगा, उनका भी नंबर आने वाला है, सभी का पेमेंट कटने वाला है मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस हिसाब से अभी हो रहा है, सारे विली भाई परेशान हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि मेरा इतना पेमेंट कटा, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 4000, किसी का 6000। तो सबके अलग-अलग प्रकार से पेमेंट कट रहे हैं। तो ये जो पेमेंट है वो एक प्रकार से मनमानी ही कह सकते हैं सीएससी की, कि वो पता नहीं किस बात का, ई श्रम का कौन सा रिकवरी का पेमेंट होगा, ये तो वही बता सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, यही था मेरा सबसे और लेटेस्ट अपडेट आज का ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।